के जो चुनाव अभी होने थे 24 जून को, वो सारी पावर्स लेके इन्होंने अपने जो टीचर्स और एम्प्लॉयज़ हैं उनको बांट दिया और स्थगित कर दिया ये बोल के कि कोरोना है। कोरोना तो काल में तो ये हमारे बंगाल में भी चुनाव हुए हैं, इसी तरह से मध्य प्रदेश में, नॉर्थ ईस्ट में, हर जगह हुआ है और अभी मंडल पार्लियामेंट्री का भी चुनाव घोषणा कर दी गई है। मगर हमारे पंचायत राज के जो चुनाव हैं उसको पीछे करने की वजह मैं समझता हूँ ये मिलजुल के ये अपने हाथ से ही पैसों का वितरण करना चाहते हैं। जो पावर्स हमारे पंचायती राज को थी उसको छीन लेना चाहते हैं गलत तरीके से, ये वजह है। और इसको हमने अपील करी है अनिल खाची जी जो हमारे अभी नियुक्त किया गया है उनको चीफ इलेक्शन कमीशन, तो उन्होंने कहा है कि इसको मैं पूरा रिव्यू करके इसके ऊपर जल्द डिसीजन दूंगा। तो हमें पूरा उनके ऊपर विश्वास है, मगर हम ये भी तैयार हैं कि अगर एक हफ्ते के अंदर वो कोई कार्रवाई नहीं करते, चुनाव की घोषणा नहीं करते, तो हम हाई कोर्ट जाएंगे। हमने अपने वकीलों से बात कर ली इस बारे में। जब भी चुनाव होता है तो हमको हल्फनामा देना पड़ता है प्रॉपर्टीज़ का, अपनी डिटेल्स। तो उन्होंने जो हल्फनामा दी है वो मुझे संज्ञान में लाया चुनाव के बाद। जो हमारे और भी लोग चुनाव लड़े थे वहाँ से इंडिपेंडेंट, उन्होंने भी मेरे ध्यान में लाया और वहाँ की जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता उन्होंने भी ध्यान में लाया कि हमारा मैंडेट इफेक्ट हुआ है उनके हल्फनामा से, क्योंकि हल्फनामा में उन्होंने सब प्रॉपर्टीज़ की डिटेल्स नील लिखी हुई है, जबकि उनकी प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट करती है। वो कोर्ट में हमने गवाहियाँ करा दी है, एसडीएम्स की, शिमला की और कुल्लू की और अन्य जगह जहाँ जहाँ उनकी प्रॉपर्टीज़ है। तो उन्होंने ये गवाहियाँ दी है कि ये अमुक प्रॉपर्टीज़ उनकी एग्जिस्ट करती हैं और उनका ये रेट है, जबकि उन्होंने हल्फनामा में नील लिखा हुआ है। तो हमने जो केस करा है उनके ऊपर 4 साल पहले, वो इस तरह से करा था कि फाइलिंग ऑफ रॉन्ग एफिडेविट इज़ अ क्राइम, और उस क्राइम के लिए 6 महीने की कैद होती है टू एनीवन, ये नहीं कि कोर्ट में। और दूसरा ये कि इफेक्टिंग ऑफ हमारा जो इलेक्शन है, द मैंडेट, उसमें अनसीट होते हैं ये। तो ये हमारा केस था, मगर वो बचते जा रहे हैं। पहले तो उन्होंने समन नहीं लिए 6-8 महीने, उसके बाद समन ले भी लिए तो किसी ना किसी बहाने वो केस पीछे कराते हैं कि हमारा बड़ा वकील नहीं आया, ये नहीं हुआ, कभी रीएप्लीकेशन दे देते हैं, कुछ कर देते हैं। मगर फिर भी कोर्ट ने हमारे साथ पूरा एक ढंग से जस्टिस किया है कि हमारी गवाहियाँ सारी हो गई है। 12-13 गवाहियाँ हुई है, जिसमें अधिकारी, कर्मचारी और जो हमारे वहाँ के लोकल बाशिंदे उनकी गवाहियाँ हो गई हैं। और अब हम वेट कर रहे हैं, एक ही गवाही बची है मंत्री जी की, वो करा नहीं है, पीछे कर रहे हैं। तो जैसे गवाही होती है, अन्यथा उनकी गवाही क्लोज भी हो सकती है। गवाही क्लोज होने पे फिर एक तरफा फैसला हो जाएगा। इस बार मैं समझता हूँ 70% फसल हमारी एक्जोटिक वेजिटेबल, जो कि आइसबर्ग है, हमारा ये आइसबर्ग है, ये कैबेज हो गया, पीज़ है, ब्रोकली है, ये सब नष्ट हो गया है। और 70% हमारा नष्ट हो गया है, क्योंकि क्लाउड बस्ट के कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और हमारी सड़कें बह गई, हमारे नाले आ गए, कोई 4 तो पुल बह गए। तो इस तरह की जो नुकसान है, इस पे पहले भी 2018 में जितना नुकसान हुआ था, ना के बराबर कुछ भी नहीं दिया। उस समय भी करोड़ों का नुकसान हुआ था, सारे फसलें ख़त्म हो गई थी, हमारे सारे ये पेड़ टूट गए थे। मगर आज की तारीख में जो नुकसान हुआ है, हमने वहाँ पे दबाव बनाया, एजिटेशन किया और विजिट किया ऐसी जगह जहाँ की पूरे खेत बह गए, लोगों के मकान चले गए। इसी तरह से चोखंग और चंगुट गांव में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। हम फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत चाहते हैं कि उनको ज़मीनें दी जाए जो कि ट्राइबल्स को मिलती है, और अगर नहीं दी गई ज़मीन तो हम फिर से न्यायालय का दरवाज़ा खटकाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूर और अहम चीज़ है। और जो बाबा आदम के ज़माने में 40 साल पहले जो ये देते थे मुआवजे देते थे, वो पैरामीटर ना फॉलो किए जाए। अभी जो इमारत जिसकी गई है 3 मंजिला मकान है, तो उतना मुआवजा दे कि उसका 3 मंजिला मकान बन सके दोबारा से। ये